नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। भारत के इतिहास के 20 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हर एक क्वेश्चन को हम व्याख्या सहित देखेंगे और आप अंत में कमेंट करके बताएं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट हुए हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का प्रांतपाल था? तो देखिए, राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का प्रांतपाल था? वाराणसी, उज्जैन, मथुरा या फिर कौशाम्बी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, इसका आंसर होगा उज्जैन का प्रांतपाल था राजा बनने से पूर्व अशोक। और एक मौर्य वंश का शासक था, बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र। और उत्तराधिकार संघर्ष में इसने 99 भाइयों को मारकर यह शासक बना था अशोक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहली बार जनगणना किस काल में की गई? तो देखिए, प्राचीन भारत में प्रथम बार जनगणना किस काल में की गई है? मौर्य काल, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत या फिर ब्रिटिश काल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मौर्य काल में। प्राचीन भारत में जनगणना भी मौर्य काल में ही की गई है। और देखिए, मौर्य काल में जनगणना के अधिकारी को क्या कहते थे? ये कहा जाता था नागरक। क्या कहते थे? नागरक। मौर्य काल में जनगणना अधिकारी नागरक कहलाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। किन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, हमें पता है। तो किस पर विजय प्राप्त करने के बाद यह उपाधि धारण की थी? शकों पर, हुणों पर, अफगानियों पर या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा शकों पर। विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उसमें व्याघ्र प्रकार की मुद्रा चलाई थी विक्रमादित्य ने। और देखिए, पश्चिम भारत के शकों का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसको सकारी भी कहा जाता है इस कारण। क्या कहा जाता है? सकारी। तो ये भी आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन 4 है, महाभारत व पुराणों का वर्तमान स्वरूप किस काल की देन है? तो देखिए, महाभारत व पुराणों का वर्तमान स्वरूप किस काल की देन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल की देन। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति के रूप में पूजा, चतुर्मुख तथा षडमुखी शिवलिंग की पूजा, ये भी गुप्त काल की ही देन है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की कांसे की बौद्ध प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए, कांसे की बौद्ध प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा, सुल्तानगंज, सारनाथ या अलीगढ़? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने सुल्तानगंज से। ऑप्शन सेकंड। और देखिए, सुल्तानगंज का है, ये है यूपी में। यहाँ से बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची कांसे की बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। और मथुरा की अगर बात करें तो यहाँ से खड़े बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सारनाथ की अगर बात करें तो यहाँ पर बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो अपने आंसर क्या होगा इसका? कांसे की बौद्ध प्रतिमा, सुल्तानगंज, यूपी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई है? ये की गई अपने 1861 में। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। और देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे अपने अलेक्जेंडर कनिंघम थे इसके प्रथम अध्यक्ष। इसलिए कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण नगरी, मोहयुक्त टीला, मृतकों का टीला या फिर मोहन का टीला? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो का? ये है मृतकों का टीला। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और देखिए, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने देख लिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता के। वो भी जाकर आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो इस सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता था? यह ऋग्वेदिक काल या वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता था? उद्गाता, अथर्वणा, होता या ब्रह्मा? तो क्या कहलाता था ये कहलाता था होता। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। होता या होत्री ऋग्वेद का पुरोहित कहलाता था। और देखिए, बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो ये उद्गाता कौन था? ये था अपने सामवेद।
सामवेद का पुरोहित। अथर्वव्यू ये कौन था? ये था यजुर्वेद का पुरोहित। होता अपने ऋग्वेद का पुरोहित। और ब्रह्मा ये कौन था? ये था अर्थवेद का पुरोहित। क्या कहलाता था? ब्रह्मा कहलाता था। तो ये चारों आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन 9 है, ऋग्वैदिक काल में हल को क्या कहा गया है? तो देखिए, हल जो किसान हल यूज करते हैं उसको ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया है? बेकनोट, सीता, लांगल या निष्क। तो देखिए, ये कहा गया है हल को लांगल। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, ये जो सीता है ये क्या है? हल की जो रेखाएं होती थी, हल की रेखाएं, इसको क्या कहा गया है? ऋग्वैदिक काल में सीता कहा गया है। बेक नोट की बात करें तो ये क्या है? अत्यधिक ब्याज लेने वाला जो व्यक्ति था, अत्यधिक ब्याज लेने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहा गया है? बेक नोट ऋग्वैदिक काल में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति पूछी है यहाँ पर, किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा सही आंसर। और देखिए, सेकंड बौद्ध संगति पूछ ले तो ये हुआ था काल शोक के शासनकाल के दौरान। और प्रथम बौद्ध संगति अपने हैं अजात शत्रु के दौरान। और देखिए, अजात शत्रु का एक उपनाम भी मिलता है। इसका अगर उपनाम की बात करें अजात शत्रु के, तो क्या है इसका उपनाम? यह है कुणिक। कुणिक इसका उपनाम है। काल शोक का भी एक उपनाम है, क्या है? यह है काक वर्ण। तो ये नाम भी आ जाए तो ये भी सही होगा। अजात शत्रु की जगह कुणिक भी आ जाए तो भी ये सही आंसर है। क्वेश्चन 11 है, गजनी का संस्थापक कौन था? तो देखिए, गजनी क्या है? ये एक तुर्क मुस्लिम राजवंश है जिसका संस्थापक कौन था? ये था अलप्तगिन। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, अलप्तगिन का एक गुलाम था। गुलाम कौन था? सुबक्तगिन। सुबक्तगिन ने गजनी के यामिनी वंश की स्थापना की है। देखिए, गजनी के यामिनी वंश की स्थापना पूछ ले तो ये तो है सुबक्तगिन, लेकिन गजनी का संस्थापक पूछ ले तो ये है अलप्तगिन। तो ऑप्शन 4 अपने हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है अपने इल्तुतमिश। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है इसका। और देखिए, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इसका एक उपनाम है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। और देखिए, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शासक कौन है? इल्तुतमिश। इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। जिले इलाही की उपाधि मतलब ईश्वर के समकक्ष। ये उपाधि धारण करने वाले कौन है? तो ये है बलबन। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। और देखिए, ये एक ऐसा शासक था जिसको गरीबों से घृणा थी, गरीबों से सख्त घृणा करता था बलबन। तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 37, 56 या 1527? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है अपने 1526 में। ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा सही आंसर। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय होती है। ऑप्शन ए 1526। और देखिए, 1527 ये इसमें हुआ था खानवा का युद्ध। ये किस किस के मध्य हुआ था? बाबर व राणा सांगा के मध्य। तो ये भी आप ध्यान में रखें। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर जो मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे, कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ये किया गया था हुमायूं के मकबरे से। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और गिरफ्तार करने वाले कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे हडसन। इसने इसको गिरफ्तार किया था। और देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? क्योंकि देखिए, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी किसको बोला जाता है? हुमायूं के मकबरे को बोला जाता है। तो इसका आंसर आप क्या याद रखें? हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, वह सिख गुरु जिस पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था, तो वह सिख गुरु कौन थे? तो ये थे अपने कौन? अर्जुन देव। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और इनको मृत्युदंड क्यों दिया था? तो देखिए, जहांगीर का पुत्र कौन था? खुसरो।
खुसरो ने विरोध किया था जहांगीर का। विरोध से पूर्व अर्जुन देव का आशीर्वाद लिया था। तो अर्जुन देव को जहांगीर ने क्या दे दिया? मृत्युदंड दे दिया राजद्रोह का आरोप लगवाकर। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के द्वारा बनारस फरमान कब जारी किया गया था? तो बनारस फरमान कब जारी किया गया था? ये किया गया था अपने 1669 में। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। अप्रैल 1669 में बनारस फरमान जारी किया गया था। और ये क्या था? ये एक हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश था, जिसको 1669 में औरंगजेब के द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का महल कहाँ स्थित है? तो बीरबल का महल कहाँ स्थित है? आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या आमेर? तो ये स्थित है अपने फतेहपुर सीकरी, जो कहाँ है? यूपी में। यहाँ पर बीरबल का महल स्थित है। क्वेश्चन 19 है, भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो देखिए, भारत में सबसे पहले डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज कौन आए थे? ये आए थे पुर्तगाली। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? अंग्रेज। उसके बाद कौन आए थे? डच, फिर डेनिश, फिर आए थे फ्रांसीसी। और देखिए, कंपनी स्थापित करने का क्रम देखें तो सबसे पहले कंपनी पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज। कंपनी स्थापित करने में सेकंड पे हैं डच, और सबसे पहले आने के क्रम में सेकंड स्थान पर कौन है? ये हैं अंग्रेज। सबसे पहले हैं अपने पुर्तगाली। तो ये आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, या फिर सत्ता विकेंद्रीकरण का भी जनक इसको ही बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। तो दोस्तों, ये थे अपने इंडियन हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।